नमस्कार, मैं हरदीप कौर, म्यूज़िक टीचर। आज मैं आपके सामने संगीत के बारे में बता रही हूँ। संगीत किसे कहते हैं? गीत, वाद्य तथा नृत्य तीनों को मिलाकर संगीत कहलाता है, जिसमें गीत प्रधान तत्व होता है और वाद्य उसका अनुसरण करता है और गायन अपने नृत्य उसके बाद में आता है। इस प्रकार इस परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि संगीत मुख्य गायन, वादन तथा नृत्य इन तीनों के सहयोग से मिलकर ही बनता है। इंट्रोडक्शन ऑफ म्यूजिक। इस संगीत में है कि जो संगीत वो है जिसमें रस की उत्पत्ति होती है। गायन, वादन तथा नृत्य तीनों को समावेश को संगीत कहते हैं। संगीत नाम इन तीनों के एक साथ व्यवहार में से पड़ता है। गायन, गाना बजाना और नाचना प्रातः इनमें पुराने हैं जितना पुराना आदमी है। प्राचीन काल से जब से ये स्टार्टिंग हुई है संसार की, तब से संगीत इस दुनिया में है। इसका संबंध योग से भी है। संगीत योग की तरह है, ये हमें खुश रखता है और हमारे शरीर में हार्मोन संतुलन को बनाए रखता है। इसके साथ ही ये शरीर की मानसिकता को भी राहत देता है। जैसे कि हमें ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए मन की ज़रूरत होती है, बॉडी की ज़रूरत होती है कि हम अपनी बॉडी तंदुरुस्त हो, जिसके लिए हम वर्क कर सकें और उसका जो मेंटली तौर पर हम अपने आप को तंदुरुस्त करते हैं, तो वो है संगीत। संगीत के द्वारा ही हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं ज़िंदगी में काम करने के लिए। Why music is importance in education? संगीत की मनुष्य जीवन में भूमिका। संगीत मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग है, इसलिए ये आमतौर पर बच्चों के साथ इसका प्रयोग होना ज़रूरी है। कहते हैं कि संगीत अगर बचपन में ही संगीत हमारे जीवन में आ जाए तो वो आगे चलकर इंसान परफेक्ट बनता है। इस पर शोध भी हुआ है कि देखा गया है कि जो बच्चे संगीत लेते हैं और वो बच्चे औरों बच्चों से आगे होते हैं स्टडी में, क्योंकि इनका जो मेंटल पावर है वो आम पर्सन से ज़्यादा होती है। संगीतमक विकास के लिए अपनाई जाने वाली प्रभावशाली गतिविधियों की संक्षेप में विवर्चन कर रहे हैं। संगीतमक विकास के लिए बालकों में संगीत का भावनात्मक रूप से विकास होना चाहिए। विशिष्ट तकनीकी या यांत्रिक परिवेशन की तुलना में क्रियात्मक विधियां अधिक प्रभावशाली होती हैं, जिसके लिए ये है कि प्रदर्शन के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, खेलों के द्वारा, प्रारंभिक गीत के द्वारा, लोक गीतों के द्वारा, इन 5 गतिविधियों के थ्रू हम संगीत को बच्चों के अंदर विकसित कर सकते हैं। इनके खेलों के द्वारा भी हम जैसे कोई खेल खेलते हैं, उसमें ही बच्चे को सिखा दिया जाता है कि हमने जीवन में क्या करना है, कैसे हमने अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है। खेलों के द्वारा जैसे छोटे छोटे खेल करवाए जाते हैं कि बच्चों को सीखने, जैसे सारे गामा ही मान लेते हैं तो छोटी सी खेल बना ली जाती है कि 2, 4, 5 पेज पर छोटी छोटी टुकड़ियों में बनाकर एक पर सा लिख दिया, रे लिख दिया, गा लिख दिया, ऐसे ही 7 स्वर लिखे जाते हैं। इसको काउंटिंग के अकॉर्डिंग भी किया जाता है, 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग भी किया जाता है कि 1 नंबर पर कौन सा स्वर है, 2 नंबर पर कौन सा। इससे क्या होता है, बच्चे काउंटिंग भी सीख जाते हैं और साथ साथ स्वर भी सीख जाते हैं। लोक गीतों के द्वारा, इसमें संगीत में एक ये भी है कि इसमें अगर बुद्धि के द्वारा हम काम करते हैं कि बुद्धि इसमें तेज होती है, तो इसमें हमारा जो मनोरंजन का साधन भी है। मनोरंजन के द्वारा बच्चे जितना जल्दी सीखते हैं उतना वो लिखकर या पढ़कर नहीं सीख पाते। अगर हमने कोई भी सब्जेक्ट होता है उसको गाकर या कुछ छोटे छोटे सॉन्ग के थ्रू उसको बच्चों को सिखाते हैं तो वो जल्दी सीखते हैं। इसलिए संगीत के थ्रू अगर स्टडी करवाई जाती है तो वो आगे चलकर अच्छा रिजल्ट ले आती है। ये संगीत की स्टार्टिंग क्या है, प्राचीन काल से अपने देश में भी संगीत की परंपरा
प्रागैतिहासिक काल जितनी पुरानी है, जैसे सिंधु घाटी की है, उस समय भी संगीत का प्रयोग होता था। लोक गीतों के द्वारा हल्के फुल्के सरल, जो अपने मन के भाव, जो पर्सन अपने आप को हल्का फुल्का बना सकता है। कहने का मतलब होता है जैसे कई स्टडीज हैं, सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बर्डन पड़ जाती है, लेकिन संगीत अगर उनके जीवन में एक सब्जेक्ट होता है तो बच्चे अच्छे से अपने बाकी सब्जेक्टों को प्रिपेयर कर सकते हैं। स्कूलों को एक संगीत कक्षा को शुरू करना चाहिए जो छात्र की भाषा और तर्क कौशल को विकसित करने में मदद कर सकता है। जो छात्र प्रारंभिक संगीत परीक्षण में है, उसके पास दूसरों की तुलना में अधिक उन्नत और रचनात्मक दिमाग है। संस्थाएं संगीत के माध्यम से छात्र के मस्तिष्क को विकसित करने में योगदान कर सकती है, जो आसानी से युवा दिमाग पर सूचना छाप छोड़ सकती है। धन्यवाद।